क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक बार डुबकी लगाने के बाद फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक आप उसे क्रैक नहीं करते, आपका एक अंदर एक आवाज़ आती रहती है कि इतना इजी है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो। लेकिन सब बात है प्रैक्टिस का। तो मैं आपको बताऊंगा, आज प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप मैथ्स में जीरो टू हीरो जा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप सही वीडियो में आए हो। वीडियो को पूरा देख कर जाना। आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, स्टूडेंट हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, या फिर कॉलेज से निकल चुके हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने क्लिक किया है तो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मैथ्स में 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, या फिर 100 में से 10 आता है, 12, 15 आता है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सब प्रैक्टिस का खेल है। और हम समझेंगे, क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि किस तरह हमको एक एक स्टेप उठ के जाना है, तब जाके हम हायर लेवल तक मैथ्स को एटलीस्ट 12th लेवल तक हम अच्छे से कर पाए, सॉल्व कर पाए। या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, या फिर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल्स में छोटे छोटे 5-6 क्लास को पढ़ाने के लिए, तो जब भी मैथ्स का कोई सवाल आता है, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो ये सब चीज़ में इसको इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैथ्स मेरा भी अच्छा नहीं था पहले। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक बार डुबकी लगाने के बाद फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक आप उसे क्रैक नहीं करते, आपका एक अंदर एक आवाज़ आती रहती है कि इतना इजी है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो। लेकिन सब बात है प्रैक्टिस का। तो मैं आपको बताऊंगा, आज प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप मैथ्स में जीरो टू हीरो जा सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये छोटे मोटे चार चीज़ों को आपको सेट करना है। कैलकुलेशन कैसे करें, धीरे धीरे आपको देखिए, आपको लगता है कि कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होते हैं, या फिर अगर टाइम लिमिट कम हो, आपको जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ पर आपका गलती हो जाता है, फंस जाते हैं। एक इक्वेशन गलत हो जाता है, एक माइनस, एक प्लस, एक आउटकम गलत हो जाता है, तो पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको कम से कम रोज़ रोज़ 10 मिनट या फिर 20 मिनट आपको ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको साइड में रख दीजिए। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, वो एक्चुअल मैथ के साथ रिलेटेड नहीं है। आपको मैथ्स जो आपको बुक है उसको खोल के आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसको, ये कैलकुलेशन आपको करना है ताकि आपका ब्रेन तैयार हो सके, प्रोसेस कर सके। आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको आपको एक साइड में रखना है, और जो मैथ्स एक्चुअल क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं उनको साइड में रखना है। देखिए, मैथ्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। जो टीचर ने सिखाया उसी प्रोसेस से मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपना दिमाग लगा कर इसको ऐसा नहीं कर सकते थे, इसको ऐसा भी किया जा सकता है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके ऐसे भी निकाला जा सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो स्टेप मैंने दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लास 5 की बुक को लेकर आइए, एकदम जल्द से जल्द ख़त्म करिए, क्योंकि क्लास 5 का बुक तो आप इजीली कर दोगे। उसमें तो कोई मैथ्स है ही नहीं, बस प्लस माइनस थोड़ा बहुत रूल्स, या फिर बेसिक कैसे स्टार्ट होता है, वो काउंटिंग, 1 का प्लेस कौन सा है, 10th का प्लेस कौन सा है, 1000 का प्लेस कौन सा है, 100 का प्लेस कौन सा है, ऐसा उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो उसको कीजिए। क्लास 5 को ख़त्म करने के बाद क्लास को कीजिए, क्लास 6 को जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी कीजिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहेगा, बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। क्लास 6 के बाद क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 8 में आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 8 से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। 7 में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसको आप जल्दी ढूंढ के निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्लास 8 से स्टार्ट होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप थोड़ा ट्यूटोरियल देखोगे यूट्यूब में जाके, थोड़ा इधर जाओगे उधर जाओगे, ऐसे करते करते 8 भी खत्म हो जाएगा। 8 खत्म होने के बाद क्लास 9 पे आइए। क्लास 9 पे आने के बाद 10th में आने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप 10th का मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 9 तक ऑलमोस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद यूट्यूब में जाके बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी भी एक टीचर का एक कोर्स खरीद लेना है आपको। मैं किसी कोर्स नाम नहीं लूँगा, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक गाइडेंस पाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप 1 महीने में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस, वो चीज़ आप लगभग 15 से 20 दिन या फिर 12 से 15 दिन में कर सकते हैं। तो उसका बहुत एक हेल्प एक मिलता है। बहुत लोग होते हैं जो
फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब से देख के भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक आपको सिस्टम मिलेगा अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं। मैथ्स के फाउंडेशन बैच का कोर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 400 से 500 होता है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं 20% फीस भी आपका दे दूँगा। यही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप दुनिया में जहाँ भी चले जाइए, जिससे भी देख लीजिए मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे ना करें, वो सब सब बात दीजिए, सब छोड़ दीजिए। मैं आपको रामबाण दे रहा हूँ, एक रामबाण, एक ऐसा बाण दे रहा हूँ जो एक बार निकल गया तो उसको वापस कोई नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे वापस लेके आ सके। तो वही टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ मैथ सीखने के लिए। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम बेसिक से भी नीचे से, एकदम बहुत लोअर लेवल से आपको स्टार्ट करते हुए धीरे 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 ऊपर जाना पड़ेगा। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको 2 महीना लगता है मैक्सिमम। उसके बाद आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपके ब्रेन पे छपता जाएगा, छपता जाएगा, छपता जाएगा। उसके बाद आप उसके आदी हो जाएंगे। और उस वीडियो का सारांश यही है कि आप एकदम बेस से स्टार्ट करके ऊपर जाइए, और ऊपर जाने के बाद कोई भी एक टीचर का कोर्स ले लीजिए। पहले देख लीजिए कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है, उसके बाद कौन सा टीचर के समझाने से आपको समझ में आता है, आप वो देखिए। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए अपना जर्नी। उसके बाद आप धड़ाधड़ मैथ्स में फाड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत सारे मैथ्स के कंटेंट मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। थैंक यू एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।